हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको केजी मींस किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, और अब हमारे प्लेटफॉर्म पे बुक्स और ई बुक्स दोनों अवेलेबल हैं और इसमें जो कंटेंट है उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि सैंपल पेपर सोल्यूशन बुकलेट, एमसीक्यू बुकलेट, थ्योरी बुकलेट एंड मेनी मोर। तो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट द बुक्स तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की स्टडी शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 4 के मैथ्स की वर्कशीट। यस स्टूडेंट्स, और आज हम करेंगे चैप्टर 2 की वर्कशीट। सो व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 2? लॉन्ग एंड शॉर्ट। यस स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? अगर आपको याद है तो हमने लेंथ के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, हमने इनके बारे में पढ़ा था। इनके कन्वर्जन्स पढ़े थे, इनके एडिशन पढ़े थे, इनके सब्ट्रैक्शन पढ़े थे। राइट स्टूडेंट्स, तो चलो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे और आपको एक बार चैप्टर अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। चलो शुरू करते हैं। यस, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा मजेदार है। निखिल एंड अनुज आर प्लेइंग अ गेम। दो बच्चे हैं, दोनों गेम खेल रहे हैं। क्या गेम खेल रहे हैं? गेम टू मेजर दी ऑब्जेक्ट्स। वो हर छोटी छोटी चीजों को मेजर कर रहे हैं। दे राइट देयर मेजरमेंट विथ यूनिट इन अ चार्ट। अब उन्होंने क्या किया, चीजों को मेजर किया और उनका जो मेजरमेंट है वो यूनिट के साथ एक चार्ट पे लिखते गए। बट देयर आर सर्टन मिस्टेक्स इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बट लिखते समय उन्होंने कुछ यूनिट्स में मिस्टेक्स करी। राइट, टिक द करेक्ट आंसर इन द चार्ट एंड फाइंड हु विल विन। आपको क्या करना है, लुक हियर लाइक दिस। ये उन लोग गेम खेल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स है जो उन्होंने मेजर किए। ये निखिल के मेजरमेंट है, ये अनुज के मेजरमेंट है। राइट, हमें देखना है कि दोनों ने क्या क्या करेक्ट मेजर किया, क्या क्या सही यूनिट लगाया, उसमें हम टिक लगाएंगे और जिसने रॉन्ग यूनिट लगाया उसे हम क्रॉस करेंगे। फिर हम देखेंगे कौन जीता। ओके, चलो सबसे पहले है पेंसिल। सो पेंसिल और पेन स्टूडेंट्स लगभग इतनी ही हाइट होती है, इतनी ही लेंथ होती है। ठीक है, अब निखिल ने बोला ये 4 सेंटीमीटर की है, मतलब जो पेंसिल उन लोगों ने मेजर करी होगी वो निखिल ने बोला ये 4 सेंटीमीटर की है, अनुज ने बोला ये 4 मीटर की है। अब देखो, मान लो ये पेंसिल है, राइट, ये स्केल है। अब यहां अगर हम मेजर करेंगे तो ये जो सबसे छोटे यूनिट्स होते हैं ये सेंटीमीटर होते हैं और यहाँ पे इंचेस होते हैं। ठीक है, मीटर तो बहुत बड़ा होता है। मान लो अगर हमें इस स्केल को मेजर करना है तो हम बोलेंगे ये आधा मीटर का है, ये 1 मीटर का है, दिस इज 1 मीटर। राइट, सो स्टूडेंट्स, हमको मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। माने जब ये 100 सेंटीमीटर का होगा तो 1 मीटर होगा। ठीक है, तो निखिल के अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर की स्केल है, माने कितनी होगी, इतनी होगी पेंसिल, इतनी। ठीक है, और अनुज ने बोला 4 मीटर की है। अब मान लो 4 इंटू 100 वो सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर बोला अनुज ने, तो क्या ऐसा हो सकता है? नो स्टूडेंट्स, पेंसिल हो गई, पेन हो गया, हम उन्हें सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। 4 मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो आवर करेक्ट आंसर इज 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पे कौन करेक्ट है? यहां पे निखिल का मेजरमेंट करेक्ट है कि पेंसिल उसकी 4 सेंटीमीटर की होगी, 4 मीटर की नहीं, क्योंकि हमें मालूम है स्टूडेंट्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर का, तो 400 सेंटीमीटर की पेंसिल थोड़ी ना होगी, है ना लॉजिक? ठीक है, सो निखिल का मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब है इरेजर। इरेजर तो इतनी छोटू सी होती है, तो ऑब्वियसली हम उसको 2 सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। और यहाँ पे अनुज ने लिखा 1 मीटर। 1 मीटर माने कितना हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। हमने 100 सेंटीमीटर, इतनी करीब इरेजर होती है क्या? नो। नाउ सो यहाँ पे भी निखिल करेक्ट है। लेंथ ऑफ 10 रुपी नोट, 10 रुपए का नोट इतना बड़ा होता है। ठीक है, 10 रुपए के नोट को निखिल ने बोला है वो 9 सेंटीमीटर का है, तो हम मान सकते हैं ये हमारा स्केल है और उसमें 9 सेंटीमीटर करीब करीब लगभग इतना है, तो हम मान सकते हैं कि 10 रुपए का नोट इतना होगा। और निखिल ने बोला है, अनुज ने बोला है 9 किलोमीटर्स। अब किलोमीटर तो
बड़ा डिस्टेंस होता है, बड़ा यूनिट होता है लेंथ का। अब जैसे हम बोलेंगे यहां से दिल्ली का डिस्टेंस, हम बोलेंगे 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर मान लीजिए, तो इतनी बड़ी तो इरेजर हो सकती है क्या स्टूडेंट्स? इतना बड़ा क्या 10 रुपए का नोट हो सकता है? नो। तो यहां पे भी निखिल, हमारा जो निखिल है वो करेक्ट है। अब आती है लेंथ ऑफ अ साड़ी। मम्मा जो साड़ी पहनती हैं, ठीक है, वो साड़ी हम उसको निखिल ने क्या बोला, वो 5 मीटर्स की है, ठीक है, और अनुज ने बोला वो 5 सेंटीमीटर की है। अब 5 सेंटीमीटर तो इतना सा होगा, क्या इतनी सी साड़ी होती है स्टूडेंट्स? नो। तो साड़ी हमेशा मेजरमेंट होगा साड़ी का मीटर्स में, ठीक है, यहां पे भी निखिल करेक्ट है। उसके बाद है लेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड कॉफी पीते हैं, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ की लेंथ भी लगभग इतनी होती है, तो निखिल ने बोला वो 8 मीटर का स्ट्रॉ है, 8 मीटर, और अनुज ने बोला वो 8 सेंटीमीटर का है। तो आप जल्दी से बताओ यहां कौन करेक्ट है? ऑब्वियसली स्ट्रॉ को हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे, मतलब यहां पे अनुज करेक्ट है, यहां पे निखिल रॉन्ग है, ठीक है। हाइट ऑफ अ फ्लैग पोल, फ्लैग पोल जहां पे फ्लैग को, झंडे को लहराया जाता है, ठीक है, तो फ्लैग की जो पोल की हाइट है, निखिल ने बोली 10 किलोमीटर्स और अनुज ने बोली 10 मीटर्स। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स किलोमीटर तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है, इतना लंबा तो पोल नहीं होगा, तो यहां पे भी अनुज करेक्ट है, निखिल यहां पे रॉन्ग है, क्योंकि पोल को हम मीटर्स में ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ अ फेदर, पंख, चिड़िया का पंख हो, पंख कितना छोटा सा चिड़िया का पंख मान लीजिए, तो वो निखिल ने बोला 5 मीटर और अनुज ने बोला 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली हम फेदर को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे भी अनुज करेक्ट है, निखिल रॉन्ग है, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट वन, लेंथ ऑफ अ टीवी रिमोट। टीवी का रिमोट आपने देखा है स्टूडेंट्स? जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास जो जो चीजें हम बोल रहे हैं, उसमें से जो जो चीजें प्रैक्टिकली आपके पास अवेलेबल है, उसे आप मेजर करके देखना, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टीवी का रिमोट लेना, उसको मेजर करके देखना स्केल से। अब वो सेंटीमीटर में ही होगा, मान लीजिए यहां पे निखिल बोल रहा है उसके घर का टीवी का रिमोट 12 सेंटीमीटर है, करीब करीब इतना, ठीक है, और अनुज बोल रहा है 12 मीटर्स। 12 मीटर्स तो बहुत लंबा होगा, माने साड़ी एक होती है 5.5 मीन 6 मीटर्स की नियर अबाउट, तो 12 मीटर माने डबल साड़ी के बराबर तो टीवी का रिमोट नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो यहां पे निखिल करेक्ट है और यहां पे अनुज रॉन्ग है। अंडरस्टूड? तो देखा आपने, अनुज और निखिल ने जो जो ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट किया, उसके बाद उन्होंने उसका मेजरमेंट यूनिट के साथ लिखा। आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली जो भी चीज अवेलेबल है आपके घर में, पेंसिल, इरेजर, 10 रुपए का नोट, मम्मा की साड़ी भी ले सकते हो, लेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ, फ्लैग मिलना मुश्किल है, फ्लैग पोल, फेदर को ले सकते हो, टीवी रिमोट को ले सकते हो, मेजर करो और प्रैक्टिकली करके देखो। तो अब देखो यहां पे निखिल कितनी चीजों में करेक्ट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और अनुज का कितना, अनुज का ये सब रॉन्ग था, ठीक है, अनुज सिर्फ 3 मेजरमेंट में करेक्ट है, निखिल 5, अनुज 3, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, लेंथ, निखिल्स डैश मेजरमेंट्स आर करेक्ट। निखिल के कितने मेजरमेंट करेक्ट थे? 5 मेजरमेंट, देखो 1 2 3 4 5, और कितने रॉन्ग थे? निखिल के 3 रॉन्ग थे। अंडरस्टूड? अब अनुज के देखो कितने करेक्ट हैं, 1 2 3, तो अनुज के 3 करेक्ट थे और 1 2 3 4 5 रॉन्ग थे। अब जल्दी से देख के बताओ कौन विनर है भाई, जल्दी बताओ, निखिल विनर है कि अनुज विनर है? ऑब्वियसली जिसके ज्यादा करेक्ट होंगे, जितने ज्यादा सही होंगे वो विनर होगा। तो यहां पे निखिल के 5 करेक्ट हैं और अनुज के 3 करेक्ट है, तो हु इज द विनर? निखिल इज द विनर। ओके स्टूडेंट, सो निखिल को मेजरमेंट के यूनिट्स ज्यादा अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहां इस गेम में कौन विनर हो गया? निखिल विनर हो गया। स्टूडेंट्स आप भी 2 बच्चे मिलकर ये गेम खेल सकते हो, मजा भी आएगा और यूनिट्स भी आपको क्लियर होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे तो निखिल भैया जीत गए। अब आगे बढ़ते हैं हम। यस, अब यहां पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, तो हम चलो फटाफट भर के देखते हैं। 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। कितने मीटर बना मिला के 1 किलोमीटर होगा?
1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये यूनिट आपको लर्न करने पड़ेंगे। लाइक 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो ये जितने भी लेंथ के यूनिट है स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो 1000 मीटर क्या होता है? 1 किलोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं स्टूडेंट्स? 100 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, किसी को अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो वो डिस्टेंस हम किस में मेजर करेंगे? ऑब्वियसली किलोमीटर्स में। किस में कवर करेंगे, किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर्स में। ठीक है, मीटर में भी नहीं, सेंटीमीटर में भी नहीं, हम किलोमीटर में डिस्टेंस कवर करेंगे दिल्ली से मुंबई का। ओके। लेंथ ऑफ अ पेपर पिन, पेपर का पिन होता है छोटा सा, इतना सा होता है, राइट, दिस मच। उसको हम किस में मेजर करेंगे? ऑब्वियसली उसको हम सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द बेसिक यूनिट ऑफ अ लेंथ इज लेंथ का बेसिक यूनिट क्या होता है? मीटर। सो द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, राइट। तो ये है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें जो यूनिट्स दिए हैं स्टूडेंट्स, उन्हें आप लर्न कर लीजिए। 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वाइस वर्सा भी हो सकता है। 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, तो ये तो थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे रेस लगा रहे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं? रोशन, विनी, टिंकू, नीनू और बुंटू। ठीक है, और ये है फिनिशिंग लाइन जहां पे उन्हें अपनी रेस खत्म करनी है। अब देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बुंटू जो है वो सबसे आगे है, फिनिशिंग लाइन में पहुंचने वाला है, मतलब वो सिर्फ 50 सेंटीमीटर दूर है फिनिशिंग लाइन से। उसके पीछे नीनू है, उससे 3 किलोमीटर पीछे। उससे पीछे टिंकू है 3 मीटर, 1 मीटर पीछे। टिंकू से विनी है 4 मीटर पीछे, और विनी से रोशन जो सबसे पीछे है वो 3.5 मीटर पीछे। ठीक है, अब ये आप देख लो। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु इज क्लोजर टू द फिनिशिंग लाइन? फिनिशिंग लाइन के सबसे पास कौन है? ऑब्वियसली बुंटू, है ना, समझ में आ रहा है ना। फिनिशिंग लाइन, ये आपकी फिनिशिंग लाइन है स्टूडेंट्स। फिनिशिंग लाइन के सबसे पास कौन है, माने जीतने कौन वाला है? तो वो है बुंटू। कौन है? बुंटू। ठीक है, और देखते हैं आगे। हाउ फार इज नीनू फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन? अब नीनू फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है? ये नीनू है, ठीक है। नीनू फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है? तो देखो, नीनू बुंटू से कितना पीछे है? 3 मीटर्स। और बुंटू फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है? 50 सेंटीमीटर। तो टोटल वो फिनिशिंग लाइन से कितना दूर हुई? 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? तो बुंटू फिनिशिंग लाइन के सबसे क्लोज है, और नीनू कितना दूर है फिनिशिंग लाइन से? इतना। ये पूरा जो डिस्टेंस है ये नीनू का है। तो कितना हो गया? 3 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। तो कितनी दूर है नीनू फिनिशिंग लाइन से? 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ फार अहेड इज टिंकू फ्रॉम रोशन? इसका मतलब देखो, टिंकू रोशन से कितना आगे है? अब देखो, रोशन भैया तो सबसे पीछे हैं। अब रोशन से टिंकू कितना आगे है? अहेड माने कितना आगे है? तो देखो, रोशन से विनी का से डिस्टेंस है 3.5 किलोमीटर, ये हो गया 3.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद विनी का टिंकू से कितना डिस्टेंस है? 4 मीटर। ओके, तो देखो टोटल रोशन से टिंकू कितना आगे हुआ? इन दोनों को प्लस कर दो। 3.5 प्लस 4 मीटर्स कितना होगा? प्लस कर दो। देखो स्टूडेंट्स, हमेशा मीटर्स और पॉइंट के बाद यहां पे कुछ भी नहीं है तो हम 4.0 ले सकते हैं। तो हमने यहां पे 0 ले लिया और यहां पे प्लस कर दिया, तो यहां आ जाएगा 5। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 4 5 6 7, तो 7.5 मीटर। माने रोशन से टिंकू कितना आगे है? 7.5 मीटर, 7.5 मीटर दूर है। अंडरस्टूड? समझ गए आप? तो रोशन से टिंकू कितना आगे है?
7.5 मीटर, 4.5 मीटर आगे है कौन? रोशन से टिंकू। अंडरस्टूड? रोशन से विनी का डिस्टेंस लिया, विनी से टिंकू का डिस्टेंस लिया, दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर हमको मिल गया। समझ में आ गया? चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, हाउ फार इज विनी फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन? विनी फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है भैया? देख लो, ये है विनी, ठीक है। विनी फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है? अब देखो, हम यहां से देखना शुरू करते हैं। बुंटू है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। नीनू है कितना? 3 मीटर, तो हम 3 मीटर यहां लिख देते हैं, ठीक है। फिर नीनू से टिंकू है 1 मीटर, टिंकू से विनी है 4 मीटर। अंडरस्टूड? ये है विनी और ये है फिनिशिंग लाइन, राइट। अब यहां से कैलकुलेट, इनको सबको प्लस कर दो। 3 मीटर प्लस 1 मीटर 4 मीटर, 4 मीटर प्लस 4 मीटर 8 मीटर, 8 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर कितना हो गया? टोटल हो गया 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो विनी फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है? विनी फिनिशिंग लाइन से दूर है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? माने विनी से यहां तक का पूरा डिस्टेंस हमने प्लस कर दिया और कुछ नहीं करना है। अंडरस्टूड? तो ये हमने प्लस कर दिया। समझ गए आप कैसे करना है? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, हाउ मच डिस्टेंस डज बुंटू हैव टू कवर टू विन द रेस? बुंटू को कितना डिस्टेंस कवर करना है रेस विन करने के लिए? ऑब्वियसली 50 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, 50 सेंटीमीटर और दौड़ लेगा तो रेस जीत जाएगा, है ना? समझ गए आप? चलो एक और क्वेश्चन बचा है हमारा, वो और देखते हैं हम। What is the distance between नीनू एंड विनी? नीनू और विनी के बीच का डिस्टेंस कितना है? नीनू और विनी, ये है नीनू, ये है विनी, ठीक है। तो नीनू से विनी का डिस्टेंस है 4 + 1, ठीक है, क्योंकि विनी से टिंकू का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और टिंकू से नीनी का डिस्टेंस है 1 मीटर, सॉरी मीटर्स, किलोमीटर नहीं। तो 4 + 1 5 मीटर्स। तो विनी और नीनू के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर्स का। कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपको समझ में आई हमारी सारी चीजें। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमने कुछ नहीं किया है, हमने पिक्चर्स देखी हैं और जो डिस्टेंस है उन्हें ऐड किया है, बस देखा है, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि कितना डिस्टेंस किसके बीच में है। तो बस हमने ऐड किया है और हमें सारे डिस्टेंस पता चल गए, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया। चलो अब हमने सारे आंसर्स के जवाब दे दिए। नाउ यस, लाइट द बल्ब। अब यहां पे आपको एक पिक्चर दिख रही है स्टूडेंट्स, यहां पे टावर्स लगे हैं लाइट के और उनमें बल्ब लगे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है आपके सामने? बंसीलाल wants to join all the bulbs of each pole around a park by a single wire. हर पोल पे बल्ब लगे हैं, बंसीलाल को एक सिंगल वायर से सारे बल्ब को जोड़ना है, ठीक है। इफ ईच पोल इज 3 मीटर अपार्ट, ईच पोल माने हर पोल एक दूसरे से अगर 3 मीटर अपार्ट है, माने 3 मीटर दूर है, सो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ वायर डज ही नीड्स टू लाइट द बल्ब? तो बंसीलाल को कितना वायर चाहिए पड़ेगा बल्ब को जलाने के लिए, ठीक है। तो हर पोल 3 मीटर्स का डिस्टेंस है हर पोल में, तो उसको कितना वायर लगेगा हम यहां से कैलकुलेट करना चाहते हैं। कितने हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास कितना डिस्टेंस है पोल्स के बीच में? 3 मीटर्स के 12 हमारे पास, मतलब 12 पोल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और हर पोल के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है। एक बार और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बस आपको क्या करना है, बंसीलाल को वायर चाहिए जो पूरे पोल्स को कनेक्ट करे एक साथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 मीटर्स कितने हैं हमारे पास? 12। तो आप 2 सॉल्यूशन से कर सकते हो, सबको एक साथ ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे? 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर 3 मीटर प्लस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। ठीक है, तो 3 टाइम्स 12 आ गया। अब इसको प्लस करो, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21, 20 + 3 20 + 3 24, 24 + 3 27, 20 + 3 27 + 3 30, 33 36। तो टोटल हो जाएगा हमारा 36 मीटर्स। कितना हो जाएगा? 36 मीटर्स। तो हाउ मेनी मीटर्स वायर ही विल नीड 36 मीटर्स वायर। अब देखो, हमने प्लस किया, बहुत ज्यादा टाइम लगा हमें। हमने 12 टाइम्स 3 को लिखा, हम डायरेक्ट 3 को 12 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। किसी भी चीज का रिपीटेड एडिशन को हम कहते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 को हमने बार बार रिपीटेड एडिशन किया 12 टाइम्स, उसकी जगह हम सीधे सीधे स्टूडेंट्स 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर आएगा? देखो, हम इसको करके देखते हैं। 12 × 3, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 36 आया। सेम आंसर 36 मीटर। ओके, तो यहां पे आप इतने बार प्लस, ऑब्वियसली अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता स्टूडेंट्स तो आप एडिशन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जल्दी अपना आंसर चाहिए तो आप रिपीटेड एडिशन करो, दैट इज मल्टीप्लीकेशन करो। सीधे सीधे 12 पोल्स है हमारे पास, तो उनके हर पोल्स के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो 3 × हमने 12 कर दिया, तो आवर आंसर इज 36 मीटर्स। तो बंसीलाल को कितना वायर लगेगा? 36 मीटर वायर लगेगा। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, कन्वर्जन्स माने कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना है? यूनिट्स को। जैसे यहां पे 2000 मीटर डैश किलोमीटर, माने यहां पे हमें 2000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम यूनिट्स का हेल्प लेंगे। ठीक है, 3000 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, 2 किलोमीटर को मीटर में करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना। हमें मालूम है, हमने पढ़ा था 1 किलोमीटर = 1000 मीटर्स, ये यूनिट होता है स्टूडेंट्स। अब यहां पे मीटर को किलोमीटर में करना है। ठीक है, माने कम को मतलब ज्यादा। मीटर क्या होता है? मीटर का यूनिट छोटा होता है किलोमीटर से। ठीक है, 2000 मीटर्स हैं, अब उसे हमें करना है किलोमीटर में। तो क्या हमारा फॉर्मूला हो जाएगा? हमें मालूम है 1 किलोमीटर = 1000 मीटर्स। हमें करना है 2000 मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट। हम क्या करेंगे? चलिए हम इसको व्हाइट बोर्ड पे करके देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर जल्दी से समझ में आएगा। यस, हमारा क्वेश्चन हमें मालूम है 1 किलोमीटर = 1000 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास है 2000 मीटर्स। 2000 मीटर्स को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे? 2000 डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 0 कट, ये 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 0 कट। 1 की नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर आ गया 2 किलोमीटर। अंडरस्टूड? सो हमको 2000 मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें मालूम है हमारा यूनिट होता है 1 किलोमीटर = 1000 मीटर्स। तो अब क्या करेंगे? एक्चुअली इसको अगर हम मीटर को देखें तो ये हो जाएगा मीटर = 1/1000 किलोमीटर, ये यूनिट होता है हमारा। ठीक है, माने मीटर को अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर हम किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करते तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो याद रखिए, अगर कभी भी हम मीटर्स को किलोमीटर्स में कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड, राइट। और अगर हम किलोमीटर्स को मीटर्स में करेंगे तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो याद रखिए, जब भी कम से हम ज्यादा में करते हैं तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। मीटर होता है कम, सॉरी, कम से जब हम ज्यादा में करते हैं तो हम करेंगे डिवाइड, और ज्यादा से जब हम कम में करते हैं तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहां पे देखो क्या था? 1000 मीटर्स, 2000 मीटर्स, मीटर कम होता है किलोमीटर से, तो हमने क्या किया? कम से ज्यादा में करा तो हम करेंगे डिवाइड। ठीक है,
अगर हमें कहीं ज्यादा से कम में करना होता तो हम करते मल्टीप्लाई। तो सीधी सीधी सी बात, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, हमें ऑपोजिट करना है, 2000 मीटर को किलोमीटर में करना है, तो यहां पे हमने 2000 को 1000 से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 2 किलोमीटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, यस और नो? यस। चलो वापस आते हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 2000 मीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर। समझ गए ना आप? हमने क्या किया यहाँ पे, हमने किया डिवाइड किससे, 1000 से, 2000 को, ठीक है। सेकेंड है हमारा 3000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर, सेम वही चीज आ रही है, छोटे से बड़े में करना है, मतलब क्या करेंगे हम, डिवाइड। चलो वापस व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हमारे पास क्या है यहां पे 3000 सेंटीमीटर, 3000 सेंटीमीटर है भाई, 3000 सेंटीमीटर, हमें इसको करना है मीटर में कन्वर्ट, सीधे सीधे छोटे से बड़ा हो रहा है, देख लो ध्यान से, सॉरी ये तो हमारा यूनिट है, हमें यहां पे सेंटीमीटर से मीटर में करना है, सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर से। मैडम ने बताया जब भी कोई चीज छोटी से बड़े में करते हैं तो हम डिवाइड करेंगे, और बड़े से छोटे में करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे छोटे से बड़े में कर रहे हैं, माने 3000 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्या होता है मीटर और सेंटीमीटर का यूनिट 100, तो 3000 को डिवाइड किया हमने किससे, 100 से। अब देखो सिंपल करेंगे, जीरो कट जीरो कट, जीरो कट जीरो कट, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे डिनोमिनेटर में, तो आंसर इज 30 मीटर्स, ठीक है। तो क्या आया हमारा आंसर, 30 मीटर्स। तो 300 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड किया 100 से, तो क्या आया हमारा आंसर, 30 मीटर्स। अंडरस्टूड? छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे जो यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर्स, अब यहां पे चीज उल्टी हो गई है, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, माने अब हम यहां पे क्या करने वाले स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। वेरी सिंपल, याद रखो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, माने 2 को हम सीधे सीधे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे करके, किसको करना है, हमें 2 मीटर को करना है। यस, हमें मालूम है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, और यहां है हमारे पास 2 किलोमीटर्स। सीधे सीधे बड़े से छोटे में जब करते हैं तो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 करके देखो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2, तो हमारा आंसर आया 2000 मीटर्स। हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2000 मीटर्स, है ना। बहुत सिंपल, एक सिंपल सा फंडा याद रखो, छोटे से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में करना है तो आप हमेशा डिवाइड करोगे। जैसे यहां पे सेंटीमीटर से मीटर छोटा है, वहां पे मीटर से किलोमीटर छोटा है, तो हमने डिवाइड करा उसके यूनिट से। लेकिन अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में करोगे तो आप करोगे मल्टीप्लाई। किलोमीटर से मीटर छोटा है तो हमने 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 2000 मीटर। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल। अब यहां देखो 3880 मीटर्स, राइट। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 3880 मीटर्स, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर एंड मीटर्स में, ठीक है। 3880 मीटर्स, मीटर को किलोमीटर करना है, अगेन छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े में करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। अब तो आपको बहुत समझ में आने लगा, तो हमें यहां पे डिवाइड करना है। चलो व्हाइट बोर्ड पे आते हैं हम सीधे सीधे, और हमें करना है कितना, 3880 मीटर्स को, तो हमें मालूम है हमें करना है 3880 मीटर्स को मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट, है ना स्टूडेंट्स, क्या है हमारा, किलोमीटर। यस, किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, छोटे से बड़ा। हमें मालूम है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, छोटे से बड़े में करना है, क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 1000, तो 3880 को हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स 1000 से। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, चलो अब सीधे सीधे दोनों में जीरो, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, कट कर दो, बचा 100, 100 से डिवाइड कर दो 300 से हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स
388 को। ओके, 0 0 ऊपर भी था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, हमने दोनों को कट कर दिया। जब दोनों में 0 0 होता है तो हम कट कर सकते हैं, नंबर छोटा हो गया ना हमारा, डिवाइड करने में इजी होगा। अब चलो 3 छोटा 8 छोटा, सीधे सीधे 388 लेंगे। 100 1 100, 100 2 200, 100 3 300। 8 में से 0 हो गया, 8 बचा, यहां कट गया, तो आंसर हमारा बचा 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर 88 मीटर्स। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, हमने 1000 से डिवाइड करा तो हमारा क्या आंसर आया, 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर एंड 88 मीटर्स। तो व्हाट इज आवर आंसर, हमने यहां पे क्या किया, हमने डिवाइड किया 1000 से, क्योंकि हमें छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है। हमारा आंसर आया 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 88 मीटर्स। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 708 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, अगेन छोटे से बड़े में। हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, माने अब सीधे सीधे ये डिवाइड होगा 100 से। व्हाइट बोर्ड पे करके देखें, चलो करके देखते हैं स्टूडेंट्स। यस, क्या है हमारा 708 सेंटीमीटर, 708 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। छोटे से बड़े में करना है तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम, यूनिट से डिवाइड। तो सीधे सीधे 708 डिवाइडेड बाय 100। चलो करके देखते हैं व्हाट इज द आंसर। 100 बाहर, 708 अंदर, पूरा एक साथ लेंगे। 100 7 700, ठीक है। 8 को 0 से 8 में से 0 माइनस करेंगे, 8 आंसर, 0 0 7 7 0 0। सो व्हाट इज द आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा 7 मीटर इज इक्वल 7 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज आवर आंसर विल बी, हमारा आंसर हो जाएगा, जब हम 708 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टूड। कैसे किया हमने, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो स्टूडेंट्स, जब भी हम छोटे यूनिट से को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, याद रखना, डिवाइड। और जब हम बड़े से छोटे में करेंगे तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, चलो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स याद करना बहुत जरूरी है। अभी हमने 2 यूनिट्स पढ़े बहुत अच्छे से। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। यस, अब हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन वाला हम सीख गए। अब है ऐड द फॉलोइंग, वेरी सिंपल, आपको सिंपल एडिशन करना है। लेकिन एडिशन हमने क्या किया, किलोमीटर्स को एक साथ लिखा, मीटर्स के नीचे मीटर्स के नंबर्स को लिखा, सीधे सीधे ऐड करते हैं। चलो बहुत सिंपल, इसके लिए हमें जो मीटर्स के नीचे हैं उनको ऐड करेंगे, जो किलोमीटर्स के नीचे हैं उनको किलोमीटर्स में ऐड करेंगे। चलो सबसे पहले हम एडिशन पीछे से शुरू करते हैं। 8 + 0 8, 4 + 2 4 + 2 6, 1 + 1 2, यहां आ जाएगा मीटर्स। इधर 2 + 0 2 + 0 2, 1 + 1 2। तो हमारा आंसर आ गया 22 मीटर्स, 22 किलोमीटर्स। यस, तो आवर आंसर इज 22 किलोमीटर्स, क्योंकि यहां पे किलोमीटर्स हैं, एंड 268 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, सिंपल एडिशन करना है। किलोमीटर के नीचे जो किलोमीटर के जो आंसर्स हैं उनके साथ किलोमीटर लिखना है, मीटर्स के जो आंसर आए हैं उनके साथ मीटर्स लिखना है। ओके, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, हियर अरेंज इन कॉलम एंड फाइंड द आंसर। अब यहां ऐसा सीधा सीधा लिखा हुआ, हमें इसको कॉलम्स में अरेंज करना है। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास नंबर है 82 किलोमीटर 110 मीटर्स, तो यहां पे भी किलोमीटर मीटर्स ऊपर लिख दो, यहां पे किलोमीटर्स, यहां पे मीटर्स। किलोमीटर के नीचे कौन कौन से नंबर है, पहला है 82 एंड द सेकेंड वन इज 31। ये किलोमीटर, ये किलोमीटर। मीटर में क्या बच गया, 110 मीटर, दूसरा क्या है 420 मीटर्स। सबको प्लस कर दो भाई, ये होता है कॉलम्स में लिखना, ठीक है।
ऊपर हमने किलोमीटर की हेडिंग डाली, हमने मीटर की हेडिंग डाली, उसके नीचे नंबर्स लिखे। अब हम इसको सिंपल एडिशन मतलब ऐड कर देंगे। 0 + 0 0, 2 + 1 3, 4 + 1 5, here 2 + 1 3, 8 + 3 8, 9 10 11, so answer will be this। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 113 किलोमीटर एंड 530 मीटर्स। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है। कॉलम्स माने ऊपर नीचे ऐसे लिखो, ऊपर हेडिंग डालो किलोमीटर्स और मीटर्स की, किलोमीटर के साथ जो नंबर्स दिए हैं उन्हें किलोमीटर के नीचे लिख दो, मीटर्स के साथ जो नंबर दिए हैं उन्हें मीटर्स के नीचे लिख दो और ऐड कर दो। सो द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? 113 किलोमीटर एंड 530 मीटर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन मींस माइनस करना। बहुत इजी है, चीज वही है, एडिशन की जगह अब हमको माइनस करना है। चलो, किलोमीटर्स लिखा है, मीटर्स लिखा है, अब माइनस करेंगे। पीछे से शुरू करते हैं। 0 में से 5 को माइनस करना होगा क्या? नहीं। 4 से इधर 1 हम कैरी ओवर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10। 10 में से 5 को माइनस किया, 5 इज द आंसर। यहां से कैरी ओवर गया था तो यहां बचा 3, 3 में से 3 गया तो 0, 8 में से 5 गया तो 8, 1 2 3 4 5, 3 is the answer। 5 minus 3 2, so what is the answer? 23 किलोमीटर। और 0 के पहले कोई वैल्यू नहीं होती। अगर 0 नंबर के पहले लिखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है स्टूडेंट्स। अगर 0 नंबर के पीछे लिखा होगा तो उसकी वैल्यू, मान लो ये 0 5 के पीछे होता तो 50 हो जाता, उसकी वैल्यू होती। अभी 0 5 के पहले है तो इट हैज गॉट नो वैल्यू, तो 5 meters। तो what is the answer here? 23 kilometers and 5 meters। आगे बढ़ते हैं। Yes, so what is the answer question here? Arrange in column and find the difference। जैसे हमने एडिशन में किया, कुछ नहीं करना, मीटर्स और सेंटीमीटर्स का दिया है यहां पे। Yes, ऊपर हेडिंग आ जाएगी मीटर्स, हियर सेंटीमीटर्स। मीटर्स के नीचे कौन कौन से नंबर हैं? इधर है 8 और इधर है 3। सेंटीमीटर के नीचे कौन कौन से नंबर्स हैं? इधर है 45 और इधर है 60। ठीक है, अब इसको हमने कॉलम्स में अरेंज कर दिया। कॉलम्स मींस नथिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द हेडिंग ऑन द टॉप एंड यू हैव टू राइट द नंबर्स बीनीथ इट। जो नंबर्स हेडिंग मीटर्स के जो नंबर हैं उन्हें उसके नीचे लिख दो, सेंटीमीटर्स के जो नंबर हैं उसे उसके नीचे लिख दो। चलो माइनस कर लो। 5 में से 0 गया तो 5 आ गया। 4 में से 6 तो माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि 4 छोटा होता है। हम 8 से यहां एक कैरी ओवर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14 और यहां बचा 7। तो 14 में से 6 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स? 1 2 3, ये 15 होते हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6, बचा 8। तो 14 में से 6 गया तो बचा यहां पे 8 और यहां बचा 7। 7 में से 3 गया तो 7 6 5 4। तो क्या बचा हमारा आंसर? 4 मीटर 85 सेंटीमीटर्स। ठीक है, कॉलम्स में कुछ नहीं करना, हेडिंग डालो, माइनस करो, जो आंसर आया उसको लिख दो। यही बस डिफरेंस है, करना माइनस ही है। कॉलम्स मींस मतलब ऊपर से नीचे लिखना है, ऐसे लाइन में लिखा हुआ है, हमें उसको एक के नीचे एक के बाद एक लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, अब यहां आ गया हमारा हाई जंप, माने स्टोरी प्रॉब्लम आ गए। ठीक है, क्या स्टोरी है? चलो, सोनू हैज द हाईएस्ट जंप ऑफ 2 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर्स। माने सोनू ने हाईएस्ट जंप करी, कितने की? यहां लिख दिया हमने मीटर्स, यहां लिख दिया हमने सेंटीमीटर्स। तो सोनू ने जो जंप करी है वो है हमारी 2 मीटर्स की और 40 सेंटीमीटर्स की। ये किसकी जंप है भाई? ये सोनू की जंप है। कितनी है सोनू की जंप? 2 मीटर्स 40 सेंटीमीटर्स। समझ गए? इतना समझ में आ गया? ये यहां पे लिखा हुआ है सोनू। गोलूज जंप इज 40 सेंटीमीटर लेस देन सोनूज जंप। अब जो गोलू की जंप है भाई, माने ये हो गया गोलू, गोलू की जंप सोनू की जंप से 40 सेंटीमीटर लेस है। सेंटीमीटर के नीचे लिख दो 40। मीटर तो किया ही नहीं उसने, वो सिर्फ सेंटीमीटर्स में कम है सोनू से। ठीक है, अब क्या करना है? सोनूज जंप एंड भोलूज जंप इज 30 सेंटीमीटर मोर देन गोलूज जंप। अब देखो 30, अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो यहां हमें क्या करना? लेस माने होता है माइनस, तो हम कर देंगे माइनस 0 0 0, 4 में से 4 गया 0 और यहां बचा 2। माने जो गोलू है
उसने कितना जंप किया, उसका जंप का डिस्टेंस रहा 2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर तो माइनस हो गया ना, ठीक है। ये हो गई चीज, ये मैम आपको एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भोलू की। तो भोलू ने क्या किया, चलो अब भोलू की बात करते हैं। भोलू में क्या था, 30 सेंटीमीटर मोर देन गोलूज जंप, माने गोलू की जितनी जंप थी उससे 30 सेंटीमीटर उसने ज्यादा किया। मोर माने ज्यादा, माने आपको प्लस करना है, लेस माने कम, माने आपको माइनस करना है। यहां पे हमने माइनस किया था गोलू की जंप के लिए, अब भोलू ने प्लस किया, तो जो गोलू की जंप है उसमें हमें कितना प्लस करना है, 30 सेंटीमीटर। यहां पे प्लस कर दो, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 0 0 0 3 और 2 मीटर्स, माने भोलू की जंप हो गई 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखो सोनू की जंप थी 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, गोलू ने उससे 40 सेंटीमीटर लेस किया जंप में, तो हमारा आंसर आ गया 2 मीटर्स। उसके बाद भोलू ने 30 सेंटीमीटर मोर किया गोलू की जंप से, तो आंसर क्या आ गया, 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी है, समझ में आया स्टूडेंट्स आपको। तो हाउ हाई इज गोलूज एंड भोलूज जंप, तो यहां पे हमारी गोलू की जंप कितनी हो गई, 2 मीटर, ओनली 2 मीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर तो है ही नहीं। उसके बाद भोलू की जंप, ठीक है, भोलू की जंप कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर, और उसने ज्यादा कर ली गोलू की जंप में, तो हो गई 2 मीटर 30 सेंटीमीटर्स। अंडरस्टूड, सो दिस इज द आंसर। गोलू की जंप 2 मीटर्स, भोलू की जंप 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। तो ऐसे आपको सिंपल वे में करना है, जो जो यहां पे लिखा है उसको आप अपने सिंपलेस्ट वे में लिखते जाओ, आपको इजीली वे में आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, हाई, तो आप देखो हाई जंप, हु इज सेकेंड, सेकेंड कौन आया था, गोलू आया था कि भोलू आया था, सेकेंड आया था गोलू। तो हु इज सेकेंड, गोलू इज सेकेंड, क्योंकि गोलू ने 2 मीटर किया, भोलू ने 2 मीटर 30 सेंटीमीटर किया। तो फर्स्ट तो सोनू था, सेकेंड आया गोलू, जिसकी रेस कितना जंप किया, 2 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है भाई, मतलब यहां पे आपको वर्ड्स में लिखा हुआ है वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, मधुसूदन जॉग्स अराउंड अ सर्कुलर पार्क टू स्टे फिट। ये मधुसूदन है, ये गोल पार्क में, सर्कुलर पार्क माने जो पार्क है वो राउंड शेप का है ना, गोल है, तो सर्कुलर पार्क में वो जॉगिंग करता है फिट रहने के लिए। ही टेक्स 5 राउंड्स ऑफ द पार्क एवरी डे, वो उस पार्क के 5 चक्कर लगाता है रोज, 5 राउंड्स। ठीक है, सो द बाउंड्री ऑफ द पार्क इज 450 मीटर्स। पार्क की बाउंड्री है 4, तो मैम आपको चलो एक्सप्लेन करती हैं। ये पार्क है गोल, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री है वो है 450 मीटर्स, पूरी बाउंड्री 450 मीटर्स की है, और मधुसूदन रोज 5 चक्कर लगाता है भाई। कितने चक्कर लगाता है, 5 चक्कर। फाइंड आउट हाउ मेनी किलोमीटर्स एंड मीटर्स ही कवर्स। अब हमें किलोमीटर्स और मीटर्स में कन्वर्ट करना है इसको, तो सबसे पहले सिंपलेस्ट वे में 450 मीटर्स की बाउंड्री है और 5 राउंड्स वो लगाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हमको मालूम है दी बाउंड्री ऑफ द पार्क है। सबसे पहले अब जब हम स्टोरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो क्या स्टेटमेंट लिखोगे आप, मधुसूदन क्या है, बाउंड्री ऑफ पार्क, क्या है बाउंड्री ऑफ पार्क, कितना डिस्टेंस है उसका, 450 मीटर लॉन्ग। कितनी है बाउंड्री, 450 मीटर लॉन्ग पार्क की। ठीक है, मधुसूदन कितने राउंड लेता है, डेली ही टेक्स कितने राउंड्स, हाउ मेनी राउंड्स ही टेक्स 5 राउंड्स डेली। ठीक है, अब हमें बताना है फाइंड आउट हाउ मेनी किलोमीटर्स एंड मीटर्स ही कवर्स एवरी डे। डेली वो 5 राउंड लेता है, तो सबसे पहले तो हम उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो टोटल वो डिस्टेंस कितना कवर करता है मीटर्स में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, टोटल हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैम ने बताया था रिपीटेड एडिशन। देखो, एक राउंड लगाया 450 मीटर्स, दूसरा राउंड लगाया
450 मीटर्स, तीसरा राउंड लगाया 450 मीटर्स, चौथा राउंड लगाया 450 मीटर्स, पांचवा राउंड लगाया 450 मीटर्स, 5 बार एडिशन कर दो 450 को या फिर सीधे मल्टीप्लाई कर दो, रिपीटेड एडिशन, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आंसर आएगा? चलो देखते हैं। 450 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 21 22, 2250 क्या आएगा हमारा आंसर? 2250 मीटर्स। अभी हमारा आंसर, हमें पता चल गया टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया एक दिन में 2250 मीटर्स, 2250 मीटर्स वो डेली कवर करता है। लेकिन हमें, आपने देखा, हमें आंसर चाहिए यहां पे किलोमीटर्स में। किस में चाहिए? किलोमीटर्स में। तो हमें मालूम है स्टूडेंट्स, मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, आपको मैडम ने सिखाया, जब छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड। चलो 2 अब करके देखते हैं। यस, हमारा आंसर है 2250 मीटर्स। आपको कन्वर्ट करना है मीटर को किलोमीटर्स और मीटर्स में। हमें मालूम है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। छोटे से बड़े में करना है तो क्या करोगे? डिवाइड। सीधे सीधे 2250 को डिवाइड कर दो 1000 से, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 कट हो गया। अब छोटा नंबर बचा, 225 को हमें किससे डिवाइड करना है? 100 से। ठीक है, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 2 आंसर 0, 5 नीचे 2 नीचे 2 2 कट गया, तो आंसर क्या बचा हमारा? 2 किलोमीटर 25 मीटर्स। 2 किलोमीटर्स 25 मीटर्स। तो डेली मधुसूदन कितना डिस्टेंस कवर करता है किलोमीटर्स में? 2 किलोमीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया? किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2250 को 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें मालूम है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। बस, तो हमारा आंसर कितना आ गया? इसको हमने डिवाइड करा 1000 से, तो हमारा आंसर आया 2 किलोमीटर्स 25 मीटर्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? पूरा प्रॉब्लम इजीली समझ में आ गया। एक बार का उसका कवर्ड का जितना डिस्टेंस था उसको हमने 5 राउंड से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें डिस्टेंस पता चल गया। डिस्टेंस मीटर्स में है, हमें आंसर किलोमीटर में चाहिए। हमें मालूम है मीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं। हमने टोटल डिस्टेंस को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो वी गॉट द आंसर। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्स डेली? 2 किलोमीटर 25 मीटर्स। अंडरस्टूड? है ना? बहुत इजी। समझ के करोगे तो बहुत इजी लगे। करा कुछ नहीं है हमने, एक मल्टीप्लाई किया है, एक डिवाइड किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जयंतीज हाइट इज 1 मीटर 68 सेंटीमीटर। अब यहां पे 2 लड़की हैं, तो जयंती की जो हाइट है वो कितनी है? 1 मीटर 68 सेंटीमीटर। और हर ब्रदर जयेश, वो जयंती है और ये ब्रदर है उसका जयेश। जयेश इज 48 सेंटीमीटर टॉलर देन हर। जयेश उससे इतना सेंटीमीटर टॉलर है। फाइंड आउट जयेश हाइट। बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट वे में करो, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, जयंती और यहां पे है हमारा जयेश, है ना? उसके भाई का नाम क्या है स्टूडेंट्स? जयेश। ठीक है, जयंती की हाइट कितनी है? 1 मीटर 68 सेंटीमीटर। मीटर के नीचे 1 लिख दिया, सेंटीमीटर के नीचे 68 लिख दिया। उसका ब्रदर उससे टॉलर है, माने उससे लंबा है। दिख रहा है ना आपको? उसका ब्रदर टॉलर है, माने उससे लंबा है। कितना? हर ब्रदर जयेश इज 48 सेंटीमीटर टॉलर देन हर। जयेश 48 सेंटीमीटर उससे टॉलर है, माने लंबा है। कम होता तो हम माइनस करते, यहां पे हम करेंगे टॉलर मींस प्लस। तो हमें जयेश की हाइट निकालनी है, प्लस कर दो इनको। जयेश की हाइट निकाल रहे हैं हम, जयंती की हाइट तो हमें पता है, और हमें यह पता चल गया कि जयेश उससे 48 सेंटीमीटर लॉन्ग है, टॉल है ना? चलो 8 + 8 1 कैरी ओवर 16, 6 + 4 10 + 1 11 कैरी ओवर 1 1 1 + 1 2। तो जयेश की हाइट कितनी हो गई? 5 मीटर 16 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। जयंती की हाइट में 48 सेंटीमीटर प्लस कर दिया, जयेश की हाइट पता चल गई। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ जयेश? 2 मीटर 16 सेंटीमीटर।
ओके, तो ये जो जयेश है इनकी हाइट कितनी है? 2 मीटर 16 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ओके। फ्रॉम अ वायर मेजरिंग 18, ये एक वायर दिख रहा है, फ्रॉम अ वायर मेजरिंग 18 मीटर 65 सेंटीमीटर, two pieces measuring 5 meter and 35 सेंटीमीटर and 9 मीटर 81 सेंटीमीटर were cut। ठीक है, एक वायर है कितना बड़ा? 9 मीटर 81 एक वायर है 18 मीटर 65 सेंटीमीटर का, उसको हमने दो पीस में कट कर दिया। एक का पीस है 5 मीटर 35 सेंटीमीटर का, दूसरा पीस है 9 मीटर 81 सेंटीमीटर का। व्हाट लेंथ ऑफ वायर इज लेफ्ट? ठीक है, आपके पास कोई एक चीज है इतनी बड़ी, ठीक है, आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, कितनी आपके पास बची? तो क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले टोटल जो वायर की हमारी लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है हमारी वायर की, वो देख लेते हैं। किसमें? मीटर और सेंटीमीटर में। ऊपर हेडिंग आ जाएगी मीटर, इधर सेंटीमीटर। टोटल वायर की लेंथ कितनी है? 18 मीटर 65 सेंटीमीटर है इतनी वायर की लेंथ। अब उसको टू पीसेस में डिवाइड कर लिया। यहां पे कर लेते हैं अपन पीसेस की बात। मीटर सेंटीमीटर, वो भी मीटर और सेंटीमीटर में है। फर्स्ट पीस कितना बड़ा है? फर्स्ट पीस है 5 मीटर का 35 सेंटीमीटर का। अंडरस्टूड? सेकेंड पीस 9 मीटर का 81 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों पीसेस को ऐड करके इनकी टोटल लेंथ निकाल लेंगे। चलो ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट पीस सेकेंड पीस प्लस कर लो, 5 + 1 6, 8 + 3 8, 9 10 11। ठीक है, 9 + 1 10, 10 + 5 15। तो दोनों पीस का टोटल मेजरमेंट हो गया 15 मीटर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा दोनों पीसेस का मेजरमेंट। ओके, हमने दोनों को ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है? ये टोटल वायर है। अब इसमें से हमें क्या करना है? जो दोनों पीसेस का टोटल लेंथ निकला उससे इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो बस अब जो पीसेस की लेंथ है वो टोटल लेंथ ऑफ द पीसेस। अब पीसेस की लेंथ कितनी हो गई हमारी? कितनी हो गई? 15 मीटर और 16 सेंटीमीटर। समझ गए? ये पूरा वायर था, उसमें से दो पीस को कट किया। हमें बताना है कट करने के बाद वायर कितना बचा। तो सबसे पहले जो दो वायर हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको एक साथ जोड़ देंगे। उसके बाद जो टोटल वायर है उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो दोनों वायर को जब हमने ऐड कर, पीसेस को ऐड करा, तो हमारा आंसर इतना आया। उसको टोटल से माइनस कर दो भाई, तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 में से 6 नहीं जा सकता, 5 छोटा है, कैरी ओवर ले लो, हो गया 15। 15 में से 6 गया तो बचा 9, यहां बचा 5, 5 में से 1 गया तो 4। ओके, यहां पे कितना बचा था स्टूडेंट्स? 5 बचा था। ठीक है, यस। अब उसके बाद यहां बचा 8, 8 में से 5 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, तो फाइनल वायर कितना बचा? लेफ्ट ओवर वायर। फाइनल आंसर इज हाउ मच वायर इज लेफ्ट? तो कितना वायर हमारे पास बचा? लेफ्ट वायर कितना बचा हमारे पास? 3 मीटर 49 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? 18 मीटर 65 सेंटीमीटर का वायर था, उसमें से हमने दो पीसेस को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो वायर बचा लेफ्ट आउट वायर इज 3 मीटर 49 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है, पीसेस को एक साथ ऐड करो, टोटल में से माइनस कर दो। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, लुक हियर, द डिस्टेंस ऑफ रेलवे स्टेशन फ्रॉम अंकित्स हाउस। ठीक है, रेलवे स्टेशन ये है और ये अंकित का हाउस है, ये डॉलीज हाउस है। रेलवे स्टेशन से अंकित का हाउस और डॉलीज हाउस दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे है। क्या करना है? द डिस्टेंस ऑफ रेलवे स्टेशन फ्रॉम अंकित हाउस इज 8 किलोमीटर 75 सेंटीमीटर। 8 किलोमीटर 750 सेंटीमीटर, ये अंकित के घर का डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन से। और डॉलीज हाउस का कितना है? 12 किलोमीटर 158 सेंटीमीटर। Whose house is further from the railway station? किसका घर ज्यादा दूर है रेलवे स्टेशन से? ठीक है, तो सी द हाउ फर्दर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड हाउ मच। किसका घर रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर है और कितना दूर है?
ठीक है, तो सबसे पहले देखो 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर, क्या ज्यादा होता है? 12 किलोमीटर ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली डॉली का हाउस ज्यादा दूर होगा। ठीक है, तो आंसर हमें सबसे पता चल गया, हुज हाउस इज फर्दर, तो डॉलीज हाउस इज फर्दर। डॉलीज हाउस कितना है? डॉलीज हाउस 12 किलोमीटर 158 सेंटीमीटर। ओके, अब ये तो हमें पता चल गया 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, 12 ज्यादा होता है, बड़ा होता है, तो डॉली का हाउस ज्यादा दूर है। कितना दूर है? तो क्या करेंगे, डॉली के हाउस में से अंकित के हाउस को माइनस कर देंगे, तो जितना आंसर आएगा पता चल जाएगा उतना वो ज्यादा दूर है। सबसे पहले लिख दो ऊपर हेडिंग किलोमीटर मीटर्स। स्टूडेंट्स, हमेशा हम जब भी यूनिट्स दे रहते हैं तो हम कॉलम्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। डॉली का हाउस 12 किलोमीटर 1 किलोमीटर है और सेंटीमीटर है ये, है ना? ठीक है, 158 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अंकित का हाउस कितना है? 8 किलोमीटर एंड 750 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है यूनिट, जब हमने ऊपर लिख दिया है तो। चलो अब इसको माइनस कर दो, 8 में से 0 गया तो 8, 5 में से 5 गया तो 0, 1 छोटा है नहीं माइनस हो सकता, तो 2 में से 1 कैरी ओवर लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया तो 1 2 3 4 5 6 7 4। ठीक है, यहां बचा 1, अब 1 भी छोटा है तो यहां का 1 एक और कैरी ओवर ले लेंगे तो 11, 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इज द आंसर। तो कितना ज्यादा फार है डॉलीज हाउस? 3 किलोमीटर एंड 408 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? बहुत सिंपलेस्ट वे में हमने सॉल्व किया। किसका घर ज्यादा दूर था रेलवे स्टेशन से? डॉली का घर, क्योंकि वो 12 किलोमीटर था। कितना दूर था भैया? क्योंकि तो हमने डॉली के घर से अंकित के घर को माइनस कर दिया तो पता चल गया वो 3 किलोमीटर 408 सेंटीमीटर ज्यादा दूर था अंकित के घर से। अंडरस्टूड? कुछ नहीं किया, देख के पता चल गया क्या ज्यादा दूर है और सीधे सीधे माइनस कर दिया। राइट स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है चैप्टर 2 की, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो कितना मजा आया, हमने क्या किया, बहुत कुछ सीखा स्टूडेंट्स। तो आपने जो चैप्टर पढ़ा था आपकी बुक में वो अब आई होप अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स एंड मीटर्स। 2 यूनिट्स आप अच्छे से लर्न कर लो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। जितने हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करे वो आपके यूनिट पे ही डिपेंड करते हैं। बस आपको आज एक याद रखना है मैम की बात, आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होता है रिपीटेड एडिशन। राइट, अच्छे से वर्कशीट देखना, अच्छे से एक एक चीज सॉल्व करना, समझ में आएगा। और मान लीजिए ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स आपको एक नए वर्कशीट के साथ, मींस नेक्स्ट चैप्टर की वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।